और कोरोना को लेकर यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अमित मोहन प्रसाद इस वक्त बोल रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। प्रसन्न रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अमित मोहन प्रसाद सचिव स्वास्थ्य इस वक्त जानकारी देंगे कि मौजूदा वक्त में क्या हालात बने हुए हैं, उससे निपटने की क्या तैयारी की जा रही है। विभिन्न प्रतिष्ठानों में दुकानदार हैं जो दुकान चलाते हैं, तो मीडिया के बंधु और जितने हमारे व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, उन सब से अनुरोध होगा कि आप अपने नज़दीकी केंद्र में 8 और 9 अप्रैल को जाकर के अपना टीकाकरण करवाइए। उस दिन आपका विशेष स्वागत होगा। 10 अप्रैल को हमारा अनुरोध होगा, जो बैंक में और इंश्योरेंस कंपनीज में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनसे हमारा अनुरोध होगा कि वो 10 अप्रैल को अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना टीका करवाएं। और इसके लिए जो आपके जो एसोसिएशंस हैं, जो आपके संगठन हैं, उनसे अनुरोध है कि वो इसको लोगों को मोबिलाइज करने में हमारी मदद करें। 12, 13 और 14 अप्रैल को स्कूल और कॉलेज में जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, आचार्य हैं, जो पढ़ाते हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो 12, 13, 14 अप्रैल में जो भी 45 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ, वो लोग अपना टीकाकरण जरूर करवा लें। इसी प्रकार से 15 और 16 अप्रैल को हम स्वागत करेंगे अपने विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर जो बस के ड्राइवर हैं, ऑटो रिक्शा के ड्राइवर हैं, रिक्शा के ड्राइवर हैं और जो रेहड़ी पटरी पर दुकानदारी करते हैं, उन सब से अनुरोध करेंगे कि 15-16 अप्रैल को वो आकर अपना टीकाकरण कराएं। 17 और 19 अप्रैल को जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, उनके जो अधिकारी कर्मचारी 45 वर्ष से ऊपर के बचे हुए हैं, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ, फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर, उनसे अनुरोध होगा कि वो अपना टीकाकरण करवाएं। 20 और 21 अप्रैल को हमारा अनुरोध होगा हमारे अधिवक्ता बंधुओं से और जो जुडिशरी के अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, उनसे हमारा अनुरोध होगा कि वे अपना टीकाकरण करवाएं। और 22 और 23 अप्रैल को हमारा अनुरोध होगा जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, निजी जो प्रतिष्ठान हैं, उनके निजी कार्यालयों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनसे हमारा अनुरोध होगा कि वो अपना टीकाकरण करवाएं। तो ये इसके निर्देश जनपदों को भी, जिलों को भी जारी हो रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अपना टीकाकरण करवाइए और अपने आप को सुरक्षित कराइए। लेकिन साथ ही जो सावधानियां हैं टीकाकरण के बाद भी, उसको उपयोग में लाना न भूलिएगा। अपने हाथ को साफ करते रहिएगा, मुंह और नाक को ढक कर रखिएगा, लोगों से 2 गज की दूरी बना कर रखिएगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इस समय संक्रमण में उछाल आ रहा है, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है, संक्रमण से बचना बहुत ज़रूरी है। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन करके सलाह लीजिए। संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। बार बार ये अपील कर रहे हैं कि लापरवाही ना बरतें, 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी का जरूर पालन करें। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने बताया कि अलग अलग तारीख में अब अलग अलग लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो आगे आएं, जिसमें दुकानदार हैं, जिसमें मीडियाकर्मी हैं, जिसमें बैंक में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, एक तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन्होंने कोरोना काल में डट के अपनी सेवाओं को दिया, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। और एक बार फिर चूंकि कोरोना में जो मामले हैं उसमें उछाल देखा जा रहा है, तेजी उसमें देखी जा रही है पूरे देश में, और आए दिन पिछले 2 दिन से लगातार 80,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो चिंताजनक है। इसलिए वैक्सीनेशन को तेज किया जा रहा है और हर राज्य सरकार अपने स्तर पे उसको लेके कदम उठा रही है। यूपी सरकार की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, वैक्सीनेशन को लेके क्या तैयारी है, किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, उसके बारे में जानकारी दी गई। मौजूदा वक्त में कितने कोरोना के एक्टिव केस हैं, कितने नए मामले 24 घंटों में आए हैं, कितने लोग रिकवर हुए हैं, इससे निपटने की सरकार की क्या तैयारी है, वैक्सीनेशन को लेके कौन कौन से दिन तय किए गए हैं किस कैटेगरी के लिए, वो भी यहाँ पे जानकारी दी गई। तो कोरोना से निपटने की तैयारी यहाँ पे एक बार फिर
करनी होगी और उसको लेके ही प्रशासन अपने स्तर पे कदम उठा रहा है। और यह अपील की जा रही है कि जो लोग कैटेगरी में आ रहे हैं वो आगे आए, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि अब 45 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो भी यहां पर अब वैक्सीन लगवा सकते हैं। 1 अप्रैल से शुरू है। आगे की जानकारी नवनीत सहगल देंगे कि एमएसएमई के लिए, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, संक्रमण में उछाल आया है और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा टेस्ट की संख्या भी कल 1,60,000 से अधिक थी। टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई है और अस्पतालों में सुविधाएं भी जैसा कोरोना के पीक के समय थी उस तरह की सुविधाएं फिर से पुनर्जीवित कर दी गई हैं, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार किसी मरीज को कोई कठिनाई ना आए। लगभग 5,392 कंटेनमेंट जोन अब हो गए हैं प्रदेश में। और सबसे ज़रूरी जो है वो ये, जैसे अभी बताया उन्होंने, सबसे हमारी अपील है कि जो भी सावधानियां बरतनी है, मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है, भीड़ भाड़ से बचना है। उसके साथ साथ जो टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। मैं सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी और उन्होंने स्वयं भी अपील की थी कि सभी लोग जो जो श्रेणियां निर्धारित हैं, जैसे अभी 45 साल से ऊपर वालों को प्रत्येक दिन सप्ताह में 6 दिन टीकाकरण करने की सुविधा दी गई है। इसमें संकोच न करें। सभी लोग जो कि पात्र हैं अपने नज़दीकी राजकीय अस्पताल में जाएंगे तो निःशुल्क होगा, वहाँ जाके इंजेक्शन अपना टीकाकरण लगवाएं। और यदि निजी में जाना चाहते हैं तो जैसा बताया गया 250 रुपये का उसका एक चार्ज होगा जो कि देना होगा। तो इसमें किसी प्रकार का डर न रखें। मैं स्वयं भी आज टीकाकरण करा के आया हूं। मैं इसलिए सबसे उस कारण भी सलाह दे रहा हूं, सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि सब लोग टीकाकरण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और टीकाकरण जो है वो एकमात्र एक सुरक्षित तरीका है जो कि पूरी प्रक्रिया पूरा हो जाने पर। लेकिन ये भी है कि टीकाकरण के बाद भी आपको, हमको सबको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, सावधानियां बरतते रहेंगे। सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है उसके साथ साथ नागरिकों को भी ये जागरूक होना पड़ेगा कि ये मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें। इन सभी सावधानियों का हम सब लोग मिल के उपयोग करेंगे तो ज़रूर हम कोरोना को मात देंगे। प्रदेश में अन्य गतिविधियां सामान्य चल रही हैं और औद्योगिक गतिविधियां सामान्य हैं। प्रदेश में इस बार 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड संख्या में लगभग 9,97,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुई, जिसके लिए बैंकों ने लगभग 37,735 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए हैं। ये लगभग 10 लाख, जो 9,97,000 इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों के माध्यम से तथा जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत बैंकों द्वारा सुविधाएं दी जा रही थी, उनमें 4,39,000 इकाइयों को जो वित्त पोषण हुआ है। लगभग 14 लाख से अधिक ये इकाइयाँ जो 14.5 लाख से अधिक जो इकाइयाँ ये वित्त पोषित हुई हैं, इन्हीं से लगभग 30 लाख से अधिक रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। मिशन रोज़गार में इस प्रकार जो है निजी इकाइयों के माध्यम से जो रोज़गार सृजन किया जा रहा है उससे युवाओं को अवसर मिले हैं, युवाओं को उद्योगों में काम करने का अवसर मिला है। ये जो गति है इसको तेज़ किया जाएगा और इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस लक्ष्य से अधिक नई इकाइयों की स्थापना को और उनको वित्त पोषण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिस पे कि तेज़ी से कार्य किया जाएगा। प्रदेश सरकार किसानों के हित में प्रयासरत है और सभी ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना, उनके टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ना, तकनीक वाले संयंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराना, क्रेडिट कार्ड से उनको अधिक किसानों को जोड़ना,
प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से उनको जोड़ना, अब सरकार ने बटाईदारों के लिए भी बीमा योजना की घोषणा की हुई है जिस पे की कार्रवाई चल रही है। इस प्रकार इन सभी गतिविधियों से उत्तर प्रदेश सरकार जो है किसानों के हितों में कार्य कर रही है। ये अभी तक जो एमएसपी के बारे में बात करें, जो दो धान क्रय पिछले अभी जो ख़त्म हुआ है मार्च में, लगभग 66.84 मतलब 67 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद की गई है और ये पिछले साल से का लगभग 120% अधिक पिछले वर्ष से धान खरीदा गया है। और धान खरीद का जो रिकॉर्ड बनाया है उसी के क्रम में फसलें अच्छी होने का ये अनुमान है गेहूं की भी। और सरकार द्वारा इस बार रिकॉर्ड 6000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। 1975 रुपये के जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ये गेहूँ खरीदा जाएगा। अभी तक इसमें दोनों तरीके की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन पंजीकरण कराकर किसान भी आ सकता है। लगभग 2,13,000 किसानों ने अभी तक अपना पंजीकरण करा लिया है। और अभी चूँकि ये 1 अप्रैल से ही खरीद प्रारंभ हुई है तो लगभग 55 मीट्रिक टन खरीद गेहूं की जा चुकी है। सभी किसानों के लिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। अपने निजी क्रय केंद्र पर जाकर किसान मौके पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसे अधिक सुविधा रहेगी, लेकिन मौके पर ही रजिस्ट्रेशन भी सुविधा दी गई है। और ये भी निश्चित किया गया है कि सप्ताह में 3 दिन केवल लघु एवं सीमांत किसानों से ही गेहूं खरीदा जाएगा, ताकि जो छोटे किसान हैं, जो लघु सीमांत किसान हैं, उनको अधिक से अधिक सुविधा मिले। और ये खरीद जो है ये 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक चलेगी और क्रय केंद्र प्रातः 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक संचालित रहेंगे। किसानों को क्रय केंद्रों पर जाकर अपना अधिक से अधिक गेहूं जो है क्रय केंद्रों पर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को, आयुक्तों को, सभी को निर्देशित किया है कि वह समय समय पर इन क्रय केंद्रों का निरीक्षण करते रहें। कोरोना की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार जो एक बड़ा अभियान चला रही है, जो कि देश में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं चला है, वो है घर घर जाकर लक्षण वाले मरीजों की पड़ताल करना। और उसमें तो नवनीत सहगल को आप सुन रहे थे, जो जानकारी दे रहे थे कि एमएसएमई के लिए, किसानों के लिए धान क्रय केंद्र को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है। कोरोना को लेकर भी अपडेट दिया गया कि क्या हालात है, उससे निपटने की क्या तैयारी है।